यत्र यत्र रघुनायक संकीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूरित नेत्रम नमामि मारुतिम राक्षसामंतकम। आज हनुमान जन्मोत्सव है। इंसान के काम अटक जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान उनका काम करता है, पर जब भगवान के भी काम अटक जाते हैं तो उनका जो काम करता है उस चरित्र का नाम है हनुमान। ऐसा कोई काम इस जग में नहीं है, संसार में, जो हनुमान जी से नहीं हो सकता हो या हनुमान जी की कृपा से नहीं हो सकता हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इसलिए हनुमान जी को अपना आराध्य देव बनाएं ताकि संसार में कोई भी काम आपका अटके नहीं, हर काम आपका पूरा हो। शंकर सुमन हनुमान जी को कहते हैं कि शंकर भगवान के पुत्र हैं। फिर केसरी नंदन के केसरी नामक बानर के पुत्र हैं। फिर पवन पुत्र के पवन के पुत्र। अरे भाई, पिता तो एक होगा, अलग अलग इतने पिता कैसे हो गए। और अंजनी नंदनो वीरम, अंजनी के पुत्र हैं। और एक भगवान विष्णु के भी पुत्र है, विष्णु उनकी माँ है। अब हनुमान जी के जन्म की कथा आपको बताते हैं। हनुमान जी की उत्पत्ति हुई कैसे। यह समुद्र मंथन हुआ, उसमें से सबसे पहले जो निकलेगा वो देवता लोग लेंगे, पर जहर निकल गया। अब देवताओं को मिला, अब इसको कौन पिए, तो शंकर भगवान ने पिया। अब दूसरी बार में निकला अमृत, तो वो राक्षसों को मिला। अब राक्षस अमृत लेकर के भागे तो देवता उनके पीछे गए, उन्होंने अमृत का कलश छीना, वो भागे। ऐसे भागम दौड़ चलती रही। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सभी राक्षसों को और देवताओं को लाइन में बिठाया, नृत्य किया और वो अमृत का देवताओं को पिला दिया और राक्षसों को छोड़ दिया। तो शंकर भगवान ने कहा विष्णु भगवान से कि मैं आपके मोहिनी रूप के बारे में बहुत सुना है कि आपने बहुत ही मोहिनी रूप का मतलब ही है कि मोहित कर देने वाला रूप आपने धारण किया। मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ, तो मुझे एक बार मोहिनी रूप का दर्शन कराएं और वो जो नृत्य आपने किया था अमृत लेकर के वो एक बार करें। तब विष्णु भगवान ने उनकी बात पूरी करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और जब नृत्य किया तो उस नृत्य को देख करके भगवान शंकर कामातुर हो गए और उनके शरीर से तेज प्रकट हुआ, जो तेज बीज के रूप में परिवर्तित हो गया। अब भगवान शंभु शुक्र है, बीज उसका नष्ट नहीं हो, तो पवन देव ने उसे सहेजा और ले जा करके वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में स्थापित किया। इसलिए वह शंकर भगवान का बीज है, पवन पुत्र द्वारा स्थापित किया गया है और केसरी नामक वानर राज की पत्नी के गर्भ में किया है। इसलिए केसरी नंदन भी कहते हैं, पवन पुत्र भी कहते हैं और शंकर सुवन भी कहते हैं और अंजनी नंदन भी कहते हैं और विष्णु के पुत्र हैं। जब विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में जन्म लिया था तब उन्होंने कहा था कि सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देखे हूँ करी विचार मन माई। मैंने मन में विचार कर लिया तू मेरा पुत्र कैसे है और मैं तेरे से उऋण कभी नहीं हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से उनका नाम हनुमान क्यों पड़ा कि बाल समय रवि बख्श लियो। जब बचपन में एक फल समझ करके सूर्य को निगल लिया था, पूरे तीनों लोक में अंधियारा छा गया था, तब देवताओं ने विनती करी और इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार उनके हनु पे किया। हनु कहते हैं ठुड्डी को, ठुड्डी को संस्कृत में हनु कहते हैं। तो वो ठुड्डी उनकी सूझ गई और मुंह खुल गया और सूर्य बाहर निकल गया। तो इस तब से उनका नाम हनुमान पड़ा। तो हनुमान नाम इसलिए है। और शंकर सुवन क्यों है, केसरी नंदन क्यों है, पवन पुत्र क्यों है, ये सब आज हम हनुमान जयंती पर हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं। आज हम उनका आराध्य देव के रूप में उन्हें माने और उनकी स्तुति करें, उपासना करें, उनका स्मरण करें, कीर्तन करें, भजन करें, पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड करें। और आज के दिन हम ये प्रण करें कि हम
इस वर्ष भी नहीं, पूरे जीवन भर हनुमान जी को अपना आराध्य देव मानेंगे, ताकि हमारा जीवन में कोई भी काम नहीं अटके और हर पग पे हमें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ हनुमान जी है वहाँ आपका काम फतेह होगा। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, उन्हें अपना गुरु बनाए और वो आपको ऊपर कृपा करे। यही हनुमान जयंती की आपको सभी शुभकामनाएं।